दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल के बारे में। दोस्तों आपने मुझे अपने वीडियो में अक्सर अरविंद केजरीवाल को अपराधी केजरीवाल कहते हुए सुना होगा। मैं अरविंद केजरीवाल को अपराधी, भ्रष्टाचारी और हर कुकर्म करने वाला नेता मानता हूं और उसने अपने कृत्यों से कई बार मुझे सही भी साबित किया है। और अभी जो रिसेंटली जो उसने कांड किया है उसके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। तो दोस्तों मामला क्या है? दोस्तों अभी आपने देखा होगा न्यूज में कि आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा के सांसद जो हैं वो आम आदमी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में अपने आप को विलय कर लिया। और उसमें जो सांसद थे उनमें कौन कौन थे? एक सांसद हैं राघव चड्ढा, स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह, संदीप पाठक, फिर उसके बाद हैं अशोक मित्तल, राजेंद्र गुप्ता और विजेंद्र साहनी। ये सारे 7 लोग जो हैं वो आम आदमी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। अब दोस्तों अरविंद केजरीवाल अक्सर ये कहता है ना कि भारतीय जनता पार्टी बदले की कार्रवाई कर रहा है, हमें तंग कर रहा है, हमें परेशान कर रहा है। तो दोस्तों एक्चुअली में अरविंद केजरीवाल परेशान दूसरे को करता है। अब देखिए जो सांसद छोड़कर आए हैं उसके साथ अरविंद केजरीवाल बदला ले रहा है, बदले की कार्रवाई कर रहा है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रहा है, उनके फैक्ट्रियों पर छापा पड़वा रहा है, उनकी सिक्योरिटी को कम कर रहा है, उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस भेज रहा है। सब के बारे में बात करेंगे। अपराधी केजरीवाल जो है ना यहां से सोचता है और अपने मुख्यमंत्री जो अपनी मम्मी की कसम खाता है कि आज के बाद शराब हाथ नहीं लगाऊंगा, वो शराब पीकर सदन में पहुंच जाता है, विधानसभा में पहुंच जाता है। तो ऐसे लोगों का क्या भरोसा? अरविंद केजरीवाल का ही ना चेला है। अरविंद केजरीवाल जब अपने बच्चों की कसम खा सकता है तो उसने अपनी मम्मी की कसम खा के तोड़ दी, तो कौन सी बड़ी बात है? तो इस पे हम बात ही नहीं करेंगे। हम बात करेंगे जो अरविंद केजरीवाल ने नया संदीप पाठक हो या राजेंद्र गुप्ता हो या हरभजन सिंह के साथ जो कांड किया उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों उसने सबसे पहले बात करते हैं हरभजन सिंह के बारे में। हरभजन सिंह की आम आदमी पार्टी की जो सिक्योरिटी थी उसको उन्होंने वापस ले लिया है और इसके लिए हरभजन सिंह जो है पहुंच गए हैं कोर्ट कि उनको जो पंजाब सरकार द्वारा सिक्योरिटी दी जा रही थी उसको क्यों हटा ली। उसके बाद एक और जो सांसद हैं जो बिजनेसमैन हैं उनके फैक्ट्री पर आम आदमी पार्टी ने पंजाब पुलिस के द्वारा छापा पड़वा दिया। उसके बाद दोस्तों सबसे खतरनाक गेम खेला इन्होंने संदीप पाठक के साथ। संदीप पाठक दोस्तों आम आदमी पार्टी के साथ डे 1 से जुड़े हुए हैं और उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर आम आदमी पार्टी के साथ ज्वाइन किया। पंजाब में आम आदमी पार्टी को खड़ा करने में संदीप पाठक का बहुत बड़ा योगदान था। गुजरात में आम आदमी पार्टी को खड़ा करने में संदीप पाठक का बहुत बड़ा योगदान था। गोवा में आम आदमी पार्टी को खड़ा करने में संदीप पाठक का बहुत बड़ा रोल था। अब चूंकि आम आदमी पार्टी में उनको ग्रोथ दिख नहीं रहा था या फिर अरविंद केजरीवाल उनके पर जो है काट रहे थे, इन सब से दुखी होकर उनके फैसलों की अब अहमियत नहीं दी जा रही थी। उनके जगह अब गुंडे, मवाली, टिकट ब्लैकिया इन सब को वैल्यू दिया जा रहा था। तो इन सब से आहत होकर संदीप पाठक आम आदमी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। तो अब पंजाब में उनके खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज कर ली जाती हैं, एक 498 के तहत और एक 420 के तहत। एक में महिला उत्पीड़न का मामला है और एक में भ्रष्टाचार का मामला है। ये केस कौन से साल का है ये पता नहीं है, लेकिन
अभी कुछ ही दिन पहले संदीप पाठक जो है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं, तो कम से कम उनके ज्वाइन करने के बाद तो कोई घटना नहीं घटी है ना। जो भी घटना घटी है जब वो आम आदमी पार्टी के सदस्य थे तब की घटना है। तो सोचिए अरविंद केजरीवाल कितना बड़ा अपराधी है, कितना बड़ा सातिर है। जब कोई अपराधी आम आदमी में रहता है तो उसको अपराधी नहीं मानते हैं केजरीवाल, उसको सारे अपराध से मुक्त मानते हैं। ये अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार है, ये अरविंद केजरीवाल का शातिरपना है। और जैसे ही अरविंद केजरीवाल को छोड़कर संदीप पाठक भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं, उनके ऊपर महिला उत्पीड़न और भ्रष्टाचार के मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं। और आज उनके आवास पर पंजाब पुलिस की टीम भी पहुंच जाती है, क्योंकि जो मुकदमे होते हैं वो गैर जमानती होते हैं, मतलब कि पुलिस जो है बिना वारंट के उनको गिरफ्तार कर सकती है। तो इस लेवल पर केजरीवाल खेल रहा है। केजरीवाल कहता था ना कि हम पर उतना ही जुल्म करना जितना खुद पर सह सको, तो केजरीवाल ये दिखा रहा है कि हम पर जुल्म करने का मतलब देखो अब तुम्हारे जो आदमी है उसके ऊपर हम क्या करते हैं। तो केजरीवाल, इस देश में न्यायालय है, कोर्ट है, कचहरी है। अगर संदीप पाठक गुनहगार हैं, उन्होंने रियल में भ्रष्टाचार किया है, महिला पर उत्पीड़न किया, महिला पर उत्पीड़न, केजरीवाल तुम अपने राज्यसभा सांसद को अपने घर में बुलाकर जिस गुंडे से अरविंद केजरीवाल ने पिटाई करवाया था, उस गुंडे का नाम है विभव कुमार। और विभव कुमार को आज के डेट में पंजाब में मुख्यमंत्री का वो सलाहकार है, उसको कैबिनेट रैंक का दर्जा प्राप्त है, उसको पंजाब में सारी सहूलियत प्राप्त है, Z+ की सिक्योरिटी प्राप्त है। और वो आदमी महिला सुरक्षा की बात कर रहा है, महिला उत्पीड़न की बात कर रहा है। केजरीवाल तुम्हारे मुंह में लकवा मारेगा, तुम समझ लेना, ऐसा है। दोस्तों, केजरीवाल सोचता है कि दुनिया में उससे ज्यादा होशियार, उससे ज्यादा काबिल है नहीं, और वो एक वर्ग ऐसा तैयार कर लिया है ना जो रियली कहते हैं कि अगर केजरीवाल उसके घर में पहुंच के उसकी माँ बहन के साथ कुछ बदतमीजी कर दे तो वो बोलेगा कि केजरीवाल ने ठीक किया, कम से कम भाजपा ने तो नहीं किया है ना मेरे घर में घुसकर माँ बहन के साथ अत्याचार, अरविंद केजरीवाल ने किया, तो अरविंद केजरीवाल क्षम्य है। इस लेवल का अरविंद केजरीवाल ने सम्मोहन पैदा कर लिया है। दोस्तों, पंजाब में भगवंत मान दारू पीकर सदन में आते हैं और पूरे के पूरे पंजाब में अब तक तो आंदोलन हो जाना चाहिए था, लेकिन पूरी की पूरी पंजाब जो है पता नहीं कौन से नशे में सो रही है। उनको कांग्रेस के जो बाजवा साहब हैं वो कहते रह गए कि इसका डोप टेस्ट कराओ, ब्रेथ एनालाइजर से इसका टेस्ट करवाओ, लेकिन किसी ने करवाया नहीं। पूरे विधानसभा में हंगामा खड़ा हो जाना चाहिए था। ऐसे शराबी को आपने सीएम बना के रखा है और दूसरों पर केस दर्ज करता महिला उत्पीड़न के मामले में। दोस्तों, अगर मुझे इतना ही कहना है कि अगर संदीप पाठक भ्रष्टाचारी है तो वो क्या भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने के बाद बना है भ्रष्टाचारी, या जब वो आम आदमी पार्टी में था तब का भ्रष्टाचारी है। तो केस अगर केजरीवाल कहता है ना केजरीवाल ईमानदार है, कट्टर ईमानदार है, तो फिर उसने अपने राज्यसभा सांसद में उस समय जब उन्होंने अपराध किया था तब उन्होंने मुकदमा दर्ज क्यों नहीं करवाया। आज जब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तब आप उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हैं, और आपको क्या लगता है सब लोग मान लेंगे? कोर्ट है, कचहरी है। हाँ, अगर न्यायालय उनको जिम्मेदार ठहरा देता है तो भी केजरीवाल, जब वो आम आदमी पार्टी के थे तब तुमने क्यों नहीं मुकदमा दर्ज कराया, ये सवाल हमेशा उठेगा। उसके बाद दोस्तों, अरविंद केजरीवाल पे तो ज़्यादा बात करने के लिए इस दुनिया में अब कुछ शेष रहा नहीं है। तो आप लोग मुझे बताइए, क्या अरविंद केजरीवाल का ये जो कार्रवाई है वो बदले की कार्रवाई है या सही कार्रवाई है? कमेंट करके बताइए। और तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, बाय।